हाँ भाई देखिए, टॉपिक है अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। पुलिस का मतलब दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस जो भी है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी लेस है, एचसीएफ का मतलब मेस है। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो भी करवा देते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दें इधर। एलसीएम का मतलब होता है लेस है एंड एचसीएफ का मतलब होता है मेस है। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनकी फुल फॉर्म होती है। ध्यान रखना अपने को एलसीएम एचसीएफ सीखने से पहले कुछ रूल्स सीखने पड़ते हैं, रूल्स जिनको डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। कैसे होते हैं ध्यान देना एक बार इधर। जैसे रूल नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, रूल नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, रूल नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। अगर आपको दिखेगा यूनिट डिजिट के अंदर, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट आपको दिखेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो उसको डिवाइड करना अपने को इस नंबर को 2 से, जो भी नंबर अपने पास है उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट आपको दिखे 0, 2, 4, 6, 8 तो आपको डिवाइड कर देना है उस जो भी नंबर है अपने पास उसको 2 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट 10 का डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट 9 का डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट 8 का डिवाइड नहीं करना है। अपने को डिवाइड करना है निम्नतम संख्या से। सबसे पहले अगर 2 से हो रहा है तो उसको 2 से ही कीजिए, 4 से मत कीजिए। अब देखिए ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया यूनिट डिजिट का। अगर यूनिट डिजिट आपको दिखेगा 0, 2, 4, 6, 8 तो आपको उस नंबर को डिवाइड करना है 2 से। एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल लेके एक बात करें, मैंने कहा 4, 3, 2, 1, 5, 6, 8। बताओ इसका कहोगे आप यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इधर वाला होता है, ये वाला यूनिट डिजिट कितना है 8 है, और जिसका यूनिट डिजिट 8 होता है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। इसका मतलब ये जो नंबर है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास आ जाता है रूल नंबर 2 की बात करें, रूल नंबर 2 की, जैसे मैंने कोई नंबर लिया आपके पास 111, नंबर लिया मैंने 111। अब आप कहोगे सर 111 में यूनिट डिजिट कितना है 1 है, यूनिट डिजिट कितना है 1 है, यूनिट डिजिट 1 है। अगर 1 होगा तो 2 का डिवाइड तो करेंगे नहीं, तो किसका करेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3 का करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि 3 कौन है, बाहर, हाँ ले जा, और कौन आ गया, चलिए बाहर चलिए आप। हाँ देखिए कैसे पता चलेगा, 2 का तो जाएगा नहीं, किसका पता चले 3 का देंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई 3 का डिवाइड जाता है। तो 3 के लिए एक सिंपल रूल है, रूल ये है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके यूनिट्स को अलग अलग, उसके डिजिट्स को अलग अलग कर दो। डिजिट क्या क्या है 1, 1, 1, 3 बार 1 है ना, तो अलग अलग कर दीजिए इसको 1, 1 एंड 1, और तीनों को ऐड कर दीजिए। बताओ 1 + 1 2, 2 और 1 3। जो भी आपके पास नंबर आएगा ऐड करने के बाद सर्वप्रथम क्या किया अपन ने, जो भी नंबर था उसको उठाया ऐसे किया, ऐसे उसके डिजिट्स को अलग अलग किया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें पता चला कि ऐड करने के बाद आ कितना रहा है 3। अब ये देखना है कि ऐड करने के बाद अगर जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होता है तो शुरू में जो नंबर था वो भी 3 से डिवाइड होगा। ऐड करने के बाद क्या आया अपने पास, ऐड करने के बाद आया 3, ऐड करने के बाद क्या आया 3। अच्छा 3 किससे डिवाइड होता है, 3 से होता है क्या, बिल्कुल सर 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये वाला नंबर भी किससे डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखिए एक बात और कर ले, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके पास 1, 2, 3। ठीक है, आप कहोगे सर इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब 2 का जाएगा नहीं, क्यों 2 का तो किस में जाता है, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसी में जाता है।
तो सर 1 2 3 इसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब 2 का तो जाएगा नहीं। 2 का नहीं जाएगा तो हम डायरेक्ट 4 का देंगे नहीं, 5 का देंगे, हम चलते चलेंगे नंबर वाइज। 2 का नहीं जाएगा तो हम देंगे किसका, 3 का। और 3 का देंगे तो 3 के लिए क्या रूल बताया था कि जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को सबसे पहले डिवाइड कर लो, अलग अलग कर लो। अलग अलग करेंगे तो सर देखिए इसका अलग अलग करते हैं तो आपके पास आएगा 1 + 2 + 3, राइट। ऐड भी तो करना है, अलग अलग करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें पता चला 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। कितना हो गया, 6। अब ये देखना है जो नंबर ऐड करने के बाद आया है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो बिल्कुल 6 होता है कि नहीं होता, होता है। 3 × 2 = 6 होता है ना, बिल्कुल। ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा, ये वाला नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये वाला नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। 2 रूल अपने समझे हैं। फर्स्ट है कि 2 का डिवाइड, ठीक है ना, किस किस में देना है। सेकंड है 3 का डिवाइड, किस किस में देना है, राइट। इसके बाद अपन बात करेंगे 4 का डिवाइड, ठीक है ना। 4 के डिवाइड के लिए बात करते हैं। देखो सबसे पहले हटा देता हूं मैं इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार इधर। ये रूल समझना बहुत जरूरी है ना, रूल समझना बहुत जरूरी है। देखिए इधर रूल नंबर 3 की बात करता हूँ। रूल नंबर 3 मैंने बात की आपके पास अगर 4 का डिवाइड देखिए कैसे जाएगा। देखो मैंने कहा आपके पास कोई नंबर है 4 3 2 1 5 6 4 8। मैंने कहा बताइए इसमें, आप कहोगे इसका यूनिट डिजिट 8 है, 2 का जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 का जाएगा कि नहीं, ये देखिए आप। मैंने कहा आपके पास जो नंबर है उसमें देख के आप मेरे को बता दीजिए कि इसमें 4 का जाएगा कि नहीं, है ना। बड़ा भी नंबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो आप देख के कैसे पता लगाओगे। तो 4 का अगर डिवाइड आपको देखना है कि हाँ भाई इस नंबर में 4 का डिवाइड जाता है, इसमें नहीं जाता है, तो कैसे पता लगाएंगे। पता लगाने का सिंपल सा फंडा है कि लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। जो भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। 2 डिजिट कौन कौन से है बेटा, देखो एक तो 4 है, एक है 8। 4 और 8 2 डिजिट हो गए। अगर इन 2 डिजिट्स में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो इस पूरे नंबर में किसका डिवाइड जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा। अगर ये जो नंबर आए हैं लास्ट के 2 डिजिट अगर इनमें 4 का डिवाइड जाता है तो ये पूरे जो नंबर है इन सभी में 4 का डिवाइड जाएगा। तो कैसे देखो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, जाता है कि नहीं जाता, जाता है ना, 12 टाइम जाता है। कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम। अगर 48 में 4 का जा रहा है तो इस पूरे नंबर में किसका जाएगा, 4 का जाएगा। समझ रहे हो क्या, इजी सा है मेथड कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो पूरे ही नंबर में किसका डिवाइड जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब बात करें 5 की देखते हैं कैसे। देखिए 5 की रूल नंबर आगे वाला बात करते हैं 4। रूल नंबर 4 की बात करें, अगर आपको यूनिट डिजिट आपको दिखेगा 0 और 5, तो उसी नंबर में 5 का जाएगा। अगर किसी नंबर है, कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 है या कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 है, तो उसी नंबर में 5 का जाएगा, उसके अलावा किसी में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल लिया मैंने 4 3 5 6 8 0 एंड सेकेंड लिया 9 8 5 6 5 2 5। मैंने कहा बताओ, देख के बताओ मेरे को, सिर्फ देख के बताओ, बिना किसी कैलकुलेशन के बताइए, विदाउट एनी कैलकुलेशन मेरे को ये बता दीजिए कि इसमें 5 का जाएगा। आप सीधा देख के बताओगे बिल्कुल जाएगा सर। क्यों, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 0 है। इसमें भी जाएगा, क्यों, क्योंकि सर इसका यूनिट डिजिट 5 है, और जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो उनमें 5 का डिवाइड पूरी तरह जाता है, ठीक है। 5 तक हो गया। अब बात करें 6 की, है ना, ये किसकी बात है, 5 की बात है। 6 की बात करें, रूल नंबर 5 की बात करें, किसकी, 6 की। देखिए 6 की कैसे, कोई नंबर है, हमें देख के बताना है कि इसमें 6 का जाएगा या नहीं जाएगा। कोई भी नंबर है, देख के बताना है कि इसमें 6 का जाएगा कि नहीं। तो कैसे बताएंगे, देखो जैसे देखिए कोई नंबर जैसे 6 है, छोटा नंबर ले लेता हूँ मैं, 6 में थोड़ी देर ये सोचो कि 6 का हमें पता नहीं है कि 6 में 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए। जैसे 6 ले लिया, 12 ले लो, आप 12 ले लो, ठीक है, और 18 ले लो। जैसे 18 हमें पता है ना 12 में 6 का जाता है, हमें ये भी पता है 18 में 6 का जाता
पता तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए आप कि हमें नहीं पता है कि 12 में 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें देख के बताना है। तो देख के कैसे बताते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जिस नंबर में 2 का एंड 3 का डिवाइड जाता है, 2 का और 3 का डिवाइड जाता है, उस नंबर में 6 का डिवाइड भी जाएगा। ध्यान रखना, जिस नंबर में 2 का और 3 का डिवाइड जाता है उस नंबर में 6 का भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। कैसे, देखिए 6 में 2 का जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 3 का 3 2 जा 6, तो 6 का भी जाएगा। 12 में जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। 2 6 जा 12 है, 3 का जाता है ना, 3 4 जा 12, तो 6 का भी जाएगा ये। अगर 2 का जा रहा है 3 का जा रहा है, 2 का आपको पता है कैसे देखते हैं, 3 का आपको पता है कैसे देखते हैं। अगर 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है तो पूरा पूरा किसका भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। ये हो गया। अब बात करें 8 की। 8 की देखो, 8 की कैसे करते हैं, इजी सा है। 8 और 9 की बात कर लेते हैं। एक कर लेते हैं 8 और एक कर लेते हैं 9। तो बेटा 8 का कैसे देखोगे, 8 का वैसे ही देखेंगे जैसे 4 का देखा था। 4 का कैसे देखा था सर, 4 का देखा था हमने, लास्ट के 2 डिजिट उठाए नहीं। अगर 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाता है तो पूरे नंबर में किसका डिवाइड जाएगा, 4 का डिवाइड जाएगा। 8 का भी इसी तरह देखना है। कैसे देखना है, लास्ट के अब की बार अपने को 3 डिजिट उठाने। जैसे कोई नंबर आ गया आपके पास 4 3 8 5 9 8 8 8, मैंने कहा बताइए देख के, विदाउट एनी कैलकुलेशन मेरे को ये बता दीजिए आप कि इस नंबर में 8 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप क्या कहोगे, सर लास्ट के 3 डिजिट, 4 में कितने उठाने हैं, 2 डिजिट, 8 में कितने उठाने, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए आप यहाँ से, और जो भी 3 डिजिट है इनमें 8 का डिवाइड कर दीजिए, और 8 का डिवाइड अगर इनमें जा रहा है पूरा पूरा तो इस पूरे नंबर में किसका डिवाइड जाएगा, 8 का डिवाइड जाएगा। सिर्फ अब बात करें 9 का कैसे होता है, देखिए जैसे 3 का होता है। जैसे मैंने 1 2 3 लिया था, मैंने कहा था इसमें बताइए देख के कि 3 का जाता, आपने क्या किया था सर, इनको ऐड किया था, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, ये 6 में 3 का जा रहा है तो इस पूरे नंबर में 3 का जाएगा, राइट। ऐसे ही 9 का करना है। कोई नंबर ले लिया आपने, जैसे 1 2 3 आगे ले लिया आपने 3, बताइए 9 का जा रहा है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल सर हम देख के बता देंगे, सभी को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 3 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें अगर 9 का जा रहा है तो पूरे नंबर में किसका जाएगा, 9 का। यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 में 9 का जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। जाता है तो ये पूरा नंबर कहाँ से आया है, यहाँ से 1233 से आया है, तो 1233 में भी 9 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। रूल थे ये कुछ, LCM HCF सीखने से पहले कुछ रूल्स को सीखा जाता है, और वो रूल्स ये हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट परेशानी नहीं आएगी, इजी से रूल्स हैं, कोई ज़्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है इनको। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आराम से होने लग जाएंगे। एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, इस क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे वाली जो क्लास आएगी उसमें फिर थोड़े से हाई लेवल, फिर थोड़े से हाई, फिर थोड़े से हाई, क्योंकि शुरुआत 0 से करनी चाहिए, शुरुआत हमेशा 0 से करनी चाहिए। देखिए 0 से शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए इधर जैसे अब बात करें हम LCM की, पहले बात कर लेते हैं LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे छोटा, हिंदी में बोले इसको तो बोलते हैं सबसे छोटा समान गुणज, ठीक है। अब बात करें LCM की, तो LCM का मतलब हम समझ गए कि सबसे छोटा समान गुणज है इसका मतलब। और इसको देखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, कैसे क्या करते हैं, एक नंबर आपको मैं दे देता हूँ, एक नंबर आपको मैं SCF का और बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब है सबसे बड़ा
सबसे बड़ा समान गुणनखंड, है ना, मतलब अलग होता है। मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है ना, तो ध्यान रखना है इनका। एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम में संबंध क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संबंध क्या, छोटा सा संबंध होता है। देखिए आपके पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है फर्स्ट नंबर, एक नंबर है आपके पास फर्स्ट नंबर एंड एक नंबर है सेकंड नंबर। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, तो अपने को क्या निकल के आता है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएम। अपने पास निकल के आता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएम। ये छोटा सा एक फॉर्मूला समझ लो इसको, या फिर मेथड समझ लीजिए, कुछ भी आपकी जो भी इच्छा है वो समझ लीजिए आप। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकल के आता है कब, जब फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तब जाके अपने पास निकल के आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास दो नंबर हैं, आपके पास कोई दो नंबर हैं, जैसे एक नंबर मैंने दे दिया आपको 8, फर्स्ट नंबर मैंने दिया आपको, मैंने कहा फर्स्ट नंबर है वो है 8 एंड सेकंड नंबर है वो है 6, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 8 और सेकंड नंबर है 6। हटा देता हूँ मैं इसको आगे। ठीक है, हाँ 8 और 6 दे दिया मैंने, फर्स्ट नंबर दिया 8 और सेकंड नंबर दिया 6, और मैंने इनका एलसीएम दे दिया। एलसीएम मैंने दे दिया, इधर कितना आएगा इनका एलसीएम, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एलसीएम आ गया इनका 20, ठीक है। अब मैंने कहा एचसीएफ आप निकाल लीजिए, एचसीएफ आप निकालिए, तो आप क्या कहोगे, सीधा इस फॉर्मूले में रखोगे इनका मान। कैसे, फर्स्ट नंबर कितना है सर 8 है, तो यहाँ रखोगे इसका मान 8, सेकंड नंबर कितना है 6 है, तो यहाँ रखोगे 6 इज इक्वल, एलसीएम कितना है 24, तो यहाँ रखोगे 20। एचसीएफ तो अपने को निकालना है। ये 24 किस में है, मल्टीप्लाई में, सर इसको इधर लेके आऊँगा किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 8 6 जा 24, बट्टे में भी 24, बराबर में क्या आएगा, एचसीएफ कितना है 1। ऐसे अपने निकालते हैं, ठीक है। 4 नंबर है आपके पास, 4 संख्याएं हैं, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, एचसीएफ है, एलसीएम है। इनमें से 3 आपको देगा, एक आपसे पूछेगा, ठीक है ना। 3 कोई भी दे सकता है, सेकंड नंबर दे दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, तो सेकंड नंबर को उठा के दे लेके आ जाओगे, मल्टीप्लाई में ही इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या निकल जाएगा अपने पास, फर्स्ट नंबर। अगर आपके पास सेकंड नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर को उठा के दे लेके आ जाओ, क्या निकल जाएगा, सेकंड नंबर। इजी सा मेथड है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही इजी सा मेथड है, ठीक है। अपन ने आज सीखा है एक छोटी सा मेथड है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। इससे क्वेश्चंस भी करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं एक, देखो एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, उनका में से 37 है, तो लैसे क्या है, 4107 कह रहा है दो संख्याएं हैं, है ना। क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, एचसीएफ जो उनका है वो 37 है, तो एलसीएम क्या होगा वो निकालना है अपने को, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है सर दो संख्याओं का मतलब क्या है, दो संख्याओं का मतलब एक तो है फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, और एक संख्या है इनमें से सेकंड नंबर। दो संख्या ये है ना, दो संख्याओं का मतलब एक नंबर फर्स्ट है, एक नंबर सेकंड है। अब कह रहा है उनका गुणनफल, मतलब जब उनको गुणा कर देते हैं तब जो आंसर आता है वो है कितना, 4107, ठीक है। एचसीएफ सर अपने पास दे ही रखा है एचसीएफ अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 37, और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो पता नहीं कितना आएगा, निकाल लेते हैं।
अगर बोर्ड में ऐसा पूछता है तो आप तो पूरा लिख के आओगे। अपने को कंपटीशन लेवल समझना है, कंपटीशन लेवल में क्या होता है, डायरेक्ट मान रखते हैं। अगर बोर्ड में पूछेगा तो लेट द एलसीएम इज इक्वल टू एक्स, जो भी मानना है, माना एलसीएम कितना है, एक्स है, फिर लिखोगे। लेकिन वहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला भी मत लगाओ। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो मत लगाओ, नहीं याद है तो फिर आप देख के लगा। अगर आपको दिक्कत आती है, याद है लेकिन रखने में माइंड में दिक्कत आती है आपको, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद रख दीजिए। तो फॉर्मूला अपन लिख ही लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है अपने पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल होता है एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें कितना, 4100 से रख दिया, बराबर एलसीएम कितना है 37, एचसीएफ अपने को निकालना है। सॉरी एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ अपने को दे रखा, सॉरी एचसीएफ तो दे रखा है, तो रख दीजिए यहाँ पे 37। ठीक है, अब ये 37 और एलसीएम है किस में, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो 37 उठा के इधर आएगा, ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले को किसी भी दूसरे पक्ष में लेके जाओ, राइट से लेफ्ट लाइए या लेफ्ट से राइट ले जाइए, वो बदलता है। एडिशन में है तो वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है, सब्ट्रैक्शन में है तो वो एडिशन में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीज़न में बदल जाता है, डिवीज़न में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। कैसे बदलता है, ये 37 जैसे इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम। इधर पहले से क्या था 4100 से बट्टे में क्या आ गया 30। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। इजी सा मेथड है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। और पढ़ते रहिए, कल फिर से क्लास नई शुरुआत। आज जो समझा है उसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, नहीं समझ में आए तो क्लास को पीछे करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।